I am the blade is me. एज अ मैन ये लाइन्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डेप्थ एंड मीनिंग होल्ड करती हैं, बट अगर तुमने ब्लीच सिर्फ 47 एपिसोड तक ही ड्रॉप कर दिया था तो मे बी तुम इन लाइन्स का मतलब ना समझ पाओ, बट फॉर मी ब्लीच मीन्स अ लॉट। अगर ये ना होता तो मे बी मैं तुम्हारे सामने एक कंटेंट भी नहीं बना रहा होता। मुझे आज भी याद है, साल था 2024, समर ब्रेक चल रहा था और उस टाइम मैं बहुत ही बड़ा वन पीस फैन होता था, जेन्युइनली। मैं उस टाइम पर वन पीस के एक मेजर आर्क को देख रहा था, होल केक आइलैंड आर्क, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्क। बहुत ही अच्छा आर्क चल रहा था, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, बट सडनली मेरे दिमाग में एक चीज हिट की कि क्यों ना ब्लीच देखा जाए। एंड ऑनेस्टली उस टाइम पर मेरे पास ब्लीच के बारे में कोई स्पॉइलर नहीं थे। आई वॉज वॉचिंग अ न्यू शो जिसके वर्ल्ड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पीपल टॉक्ड शिट अबाउट ब्लीच दैट इट इज द वर्स्ट इन बिग 3 और ये तो डिजर्व भी नहीं करता बिग 3 में रहने के लिए, बट स्टिल आई गिव इट अ ट्राई। एंड शॉकिंगली वो मुझे पहले एपिसोड से ही बहुत पसंद आ गया। हाँ, मैंने शुरू के 15 एपिसोड स्लोली देखे, बट आफ्टर दैट नंबर मैंने वन पीस देखना ही छोड़ दिया। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा वन पीस की, बट ब्रो, ब्लीच वाज awesome. Yeah, rescue arcs are goated, but this arc was above being goated. सोल सोसाइटी आर्क देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया ब्लीच को फुल स्पीड पे देखने से, एंड मैंने एक दिन तो 54 एपिसोड देख लिए, लगभग सोल सोसाइटी आर्क पूरा खत्म कर दिया। एंड आई स्वेयर आई फिनिश द होल ब्लीच इन जस्ट 2 वीक्स विद 1000 years of blood war arc। और अब ब्लीच मेरा मोस्ट फेवरेट एनिमे है आउट ऑफ बिग 3, क्योंकि ब्लीच की अप्रोच हमेशा बहुत ही डिफरेंट रही है। कुबो इज अ जीनियस आर्टिस्ट। आई लव द वे ही रोट द होल स्टोरी ऑफ ब्लीच। लाइक कुबो हमेशा कुछ नया, कुछ यूनिक करता रहता है, डिफरेंट फ्रॉम एवरेज शोनेन। जैसे फुल ब्रिंग आर्क, लोग इसको मिड आर्क बोलते हैं, बट ये मेरा फेवरेट आर्क है। एंड ब्लीच ने इसको जैसे दिखाया, साइकोलॉजिकल, स्लो बर्निंग, जो तुम्हें एक बैटल शोनेन में नहीं देखने को मिलता पर ब्लीच में है। इसलिए मैं कोबो को इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ब्लीच को ऐसे लिखा जैसे वो सारे रूल्स तोड़ रहे हैं शोनेन के, एंड इट वर्क्स परफेक्टली फॉर ब्लीच। राइटिंग अ प्रोटैगनिस्ट जिसके पास कोई बड़ा गोल नहीं है, इट्स नॉट वेरी यूनिक, बट जैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया ब्लीच में, वो काफी यूनिक है। मे बी तुम्हें इचिको बोरिंग लग सकता है, बट फॉर मी ही इज द मोस्ट मैनली एमसी इन बिग 3। उसके कंधों पर 15 साल की एज में ही बहुत ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। जैसे तुम क्या करना चाहते थे 15 साल की एज में? हाई स्कूल में जाना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना एंड एक नॉर्मल लाइफ जीना। बट इन केस ऑफ इचिगो, उससे ये सब कुछ छीन लिया गया एंड उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थमा दी गई। एज अ चाइल्ड ही लॉस्ट हिज मदर, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, जो उसके लिए सूरज की तरह थी, एंड आफ्टर लूजिंग हर ही कांट क्राई, ही कुडंट क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड इट वाज सो सैड टू सी। बिकॉज इसके बारे में शायद इतनी बात नहीं होती, बट इचिगो बहुत काइंड है। उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, बिकॉज ही जेन्युइनली वांट्स टू प्रोटेक्ट द पीपल ही लव्स एंड केयर्स अबाउट। इचिगो, डू यू नो हाउ आई हेट द रेन एंड इट रेन्स इन दिस वर्ल्ड टू। इफ योर हार्ट इज ट्रबल्ड, द skies will become cloudy. If you grieve, it will rain ever so easily. I wonder if you can understand the fear of being rained on in this lonely world. If only to stop that rain, I shall lend you my strength. If you trust in me, I won't let a single drop of rain fall from that sky. Believe me, you are not fighting alone. ब्लीच शो ही पूरा खुद को जानने के बारे में है, एंड अगर तुम खुद को नहीं जान सकते तो तुम स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन सकते। दिस इज द पावर सिस्टम ऑफ ब्लीच। द पावर दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग कम फ्रॉम योर सोल, their desire to protect something dear to you. हम कॉन्स्टेंटली पूरे शो में हर कैरेक्टर को खुद के बारे में कुछ रिवील करते हुए, कुछ जानते हुए देखते हैं, चाहे वो हार्टलेस एस्पार्डा हो, चाहे वो ट्रेटर हो, और चाहे वो कोई स्ट्रॉन्ग लोनली बीइंग हो। सभी कैरेक्टर्स की एक डीप डार्क शैडो है जिससे वो लड़ रहे हैं, जो कि उन्हें कॉन्स्टेंट क्वेश्चन कर रही है, इज दैट व्हाट यू रियली आर। कोई भी चीज़ किसी के ग्रेटर गुड के लिए नहीं, बल्कि एक डिज़ायर की वजह से हो रही है। Desire to protect, desire to be loved, desire to be known, desire to be worth something, and desire to be strong. सभी किसी न किसी चीज़ के लिए खुद से लड़ रहे हैं। And a huge topic for characters will be Aizen and Kiseki Urahara. Both are genius, पर हमेशा उन पर एक बर्डन रहेगा, एक के ऊपर सबसे पावरफुल होने का और एक के ऊपर सबसे जीनियस होने का। बिकॉज नाउ दे मेक डिसीजंस, और एक गलत डिसीजन से सब कुछ खत्म हो सकता है।
एंड फॉर 1000 Years of Blood War आर्क, इट्स द बेस्ट आर्क ऑफ ब्लीच। ये फाइनल आर्क है ब्लीच का, और जिसकी वजह से इसमें बहुत कुछ रिवील होता है। कॉन्स्टेंट टेंशन, प्लॉट ट्विस्ट, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, ये सब हमें पीक पे देखने को मिली हैं। और अगर आर्टिस्टिक जीनियस की बात करूं तो कोबो का आर्ट यहाँ पर बेस्ट है। इस आर्क ने कोबो की आर्ट को परफेक्टली अडेप्ट किया। एंड द बेस्ट पार्ट इज इस आर्क का विलन, सॉरी पूरे ब्लीच का मेन विलन। आई लव द कैरेक्टर ऑफ युवावा। आई रियली हेट हिम फॉर सम थिंग्स, बट आई रियली लव द राइटिंग ऑफ हिज कैरेक्टर। ब्लीच की एंडिंग को लेकर फैंस के बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियंस रहे हैं, एंड मोस्टली तो यही कहते हैं कि बहुत ही खराब एंडिंग थी। आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन, बट फॉर मी इट्स अ सेटिस्फाइंग एंडिंग। मांगा में जो भी एंडिंग हुई मुझे अच्छी लगी। मैं चीज़ फिर से कहूँगा कि कोबो में भी बहुत ही बड़ा जीनियस है। उन्होंने कोई एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो हमेशा हमें खुद को ढूंढने में हेल्प करेगा। एंड पर्सनली माई फेवरेट कैरेक्टर इज इचिगो कुरोसाकी, जो कि डेफिनेशन ही है खुद को ढूंढना होता क्या है। एंड फॉर मी फाइंडिंग योरसेल्फ इज अ बिगर पर्पस देन बिकमिंग अ होकागे और पायरेट किंग। नाउ यू शुड नो व्हाट इट मीन्स। आई एम द ब्लेड इज मी।